हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ठोस अवस्था के थर्ड वीडियो में। बेटा आज हम चर्चा करेंगे ठोस अवस्था के 1.8, 1.10, 1.11 और 1.12 नंबर के पाठ्यनिहित प्रश्नों को। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सबसे पहले 1.8 नंबर प्रश्न को। प्रश्न कहता है बेटा आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? देखिए आयनिक ठोस जो होता है उसमें उसके अवयवी कण जो हैं बेटा धन आवेशित ऋणावेशित आयन जो होते हैं वह प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं बेटा। ठीक है ना, इसलिए उस अवस्था में वो विद्युत का चालन नहीं कर सकते। किंतु जब आयनिक ठोसों का विलयन हम बनाते हैं किसी द्रव में या उनको पिघलाते हैं तब उनके जो आयन हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं बेटा, और वो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। गलित अवस्था में आप नोट करेंगे बेटा, गलित अवस्था में आयनिक ठोस के आयन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ठीक, गलित अवस्था में जो आयनिक ठोस होता है मैंने बताया उसके जो आयन है बेटा वो गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.10 को देखेंगे। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? देखिए जालक बिंदु जो होता है तो कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, इस प्रकार से हम बना रहे त्रिविमीय क्रिस्टल आपके सामने बना रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो किसी भी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों, ठीक है, जो उसके अवयवी कण होते हैं, अणु परमाणु या आयन होते हैं, उनको दिखाने के लिए प्रयोग किए गए जो बिंदु हैं, जैसे कोने में यहाँ पर जालक बिंदु है बेटा। ठीक है ना, तो इन बिंदुओं को ही हम कहते हैं बेटा जालक बिंदु। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों, अणु परमाणु या आयन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए गए बिंदुओं को ही हम कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, अणु परमाणु या आयन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए गए बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही बिंदु कहलाते हैं बेटा जालक बिंदु। ठीक है, 1.11 नंबर क्वेश्चन है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। देखिए ये एकक कोष्ठिका आपके सामने है, ठीक है, जो सबसे क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा वही कहलाती एकक कोष्ठिका। ठीक है ना, और ये बनती कैसे है? जालक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, हम जालक बिंदु को आपस में मिलाते हैं, जैसे जालक बिंदु है, ठीक है ना, इनको आपस में मिलाने पर, आपस में इनको मिलाते हैं, ठीक है, तो इनको मिलाने पर एक जो सूक्ष्म इकाई बनती है, ये तो सामान्य अभी अपना द्विमीय क्रिस्टल है, ठीक है, ये त्रिमीय। ठीक है, तो इनको मिलाने पर जो छोटी इकाई बनती है बेटा वही कहलाती एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका है, द्विमीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो जालक बिंदु है, इन्हें मिलाने पर जो बनती है सबसे छोटी इकाई वही कहलाती है बेटा एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये भी एक एकक कोष्ठिका है, एक त्रिमीय एकक कोष्ठिका आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है तो एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम, ठीक है, एकक कोष्ठिका की रचना जो होती है बेटा तो तीन मुख्य घनी एकक कोष्ठिका की रचना जो होती है बेटा वो तीन मुख्य भुजाओं से होती है। ठीक है, ए बी व सी से। यदि हम उनको तीन मुख्य अक्षय होती है बेटा, ठीक है ना, जैसे देखो इस भुजा को आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये हो जाएगी ओ एक्स, यहाँ पर ओ बिंदु मान लो ओ एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगी बेटा वाई। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं ये हो जाएगी जेड। ठीक है ना, तो ये तीन मुख्य अक्षय हैं, ये ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ठीक है, अब यदि हम ओ एक्स अक्ष पर ए भुजा को मान लें, ठीक है ना, ये भुजा अपनी क्या है, ए भुजा है, ओ वाई पर हम बी भुजा को मान लें, ठीक है, और ओ जेड पर हम मान लें सी भुजा को। ठीक है, तो ये कहेंगे अक्षीय दूरियां, ए बी व सी को हम कहेंगे अक्षीय दूरियां। ठीक है, तो एकक कोष्ठक यही कहलाते हैं इसके पैरामीटर, एकक कोष्ठक के पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, अक्षीय दूरी ए बी व सी, अक्षीय दूरियां हैं ए बी व सी। ठीक है, और अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब ये कोण कहां बनते हैं ध्यान रखना है आपको बेटा, बी व सी के मध्य बनता है अल्फा कोण। ठीक है, ये है बी व सी। ठीक है, बी व सी के मध्य कोण बनेगा बेटा अल्फा कोण, यहां पर सॉरी यहां पर बनेगा अल्फा कोण। ठीक है, ये कोण है यहां पर अल्फा कोण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए व सी के मध्य
बनता है बेटा बीटा कोण, ठीक है। यहाँ पर ए व सी के मध्य जो है ये बनता है यहाँ पर बीटा कोण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ए व बी के मध्य बनता है गामा कोण, ठीक है। ए व बी के मध्य बनता है गामा कोण, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अक्षीय दूरी ए बी सी, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, यही होते हैं एकक कोष्ठक के मुख्य पैरामीटर। और इसी के आधार पर जो है बेटा हम ये डिसाइड करते हैं कि क्रिस्टल किस प्रकार का है, ठीक है। 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं जो इसी पर डिपेंड करते हैं कि उसकी अक्षीय दूरियां क्या हैं और अक्षीय कोण क्या है, इसी पर डिसाइड करते हैं, डिपेंड करते हैं पूरे 7 मूल क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। ये होते हैं अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण। 1.12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विभेद स्पष्ट कीजिए। पहला है खटकोणी व एकंताक्ष एकक कोष्ठिका। खटकोणी एकक कोष्ठिका क्या है बेटा, ठीक है। वहां पर बनी, मैं यहां पर आपके सामने फिर से बना रहा हूं, ठीक है। जो खटकोणी एकक कोष्ठिका होती है, यदि आप देखेंगे इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये है एक तो खटकोणी एकक कोष्ठिका, ये है खटकोणी एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये आपके सामने मैं बना रहा हूं खटकोणी एकक कोष्ठिका को, आप देखेंगे बेटा, ठीक है। ये खटकोणी एकक कोष्ठिका आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। यहां पर आप खास बात क्या देख रहे हैं, यहां पे खास बात ये है बेटा, इसमें भी 3 मुख्य भुजाएं हैं, ठीक है। यदि हम इस भुजा को ए मान लें, ठीक है, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा ए व बी भुजाएं तो बराबर होती हैं इसमें, ठीक है। ये खास बात देख रहा हूं, ए बराबर बी, आपको दिख भी रहा है ए भुजा इक्वल देन है बी भुजा की, ठीक है। किंतु बी इज नॉट इक्वल देन सी, किंतु बी भुजा जो है ये सी के बराबर नहीं है, ए व बी दोनों सी के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो ए बराबर बी है किंतु बी बराबर नहीं होता इसमें सी की, आपको ध्यान रखना है। फिर हम कोणों की बात करें बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि वह बी व सी के मध्य अल्फा कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अल्फा कोण बनता है, ठीक है। और आपका ए व सी के मध्य बीटा कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर बीटा कोण बनता है और ए व बी के मध्य गामा कोण बनता है, ठीक। यहाँ पर ये कोण कौन सा है, गामा कोण है, ठीक। तो यदि आप देखें तो ए बराबर बी है किंतु बी बराबर नहीं है सी के। हम कोणों की बात करें तो अल्फा और बीटा दोनों कोण बराबर है। अल्फा कोण यहाँ पर 90 का है बेटा, ठीक है ना, और बीटा कोण भी 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा, किंतु गामा कोण यहाँ पर जो है ये 90 का नहीं है, ये 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, किंतु गामा बराबर है 120 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। गामा 120 डिग्री के बराबर होता है, यही में विभेद है, यही में डिफरेंस है, ठीक है। अभी तो हम खटकोणी की बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसके ए बराबर बी, बी बराबर नहीं होता सी के, और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, किंतु गामा बराबर होता है 120 डिग्री के, ठीक। ये खटकोणी की बात है। हम देखते हैं एकंताक्ष को। एकंताक्ष की क्या खास बात है बेटा, ये आपके सामने यहाँ बना भी हुआ है, ठीक है ना। मैं कुछ इसको बना भी रहा हूं आपके सामने, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखेंगे आप इसको, ये कुछ इस प्रकार का रहता है। यदि आप इसमें देखें बेटा तो इसमें भी 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा, ठीक है ना। इसमें भुजाएं कोई बराबर नहीं है, यहां पर आपको बराबर दिखती होंगी लेकिन भुजाएं इसकी कोई भी बराबर नहीं होती, ठीक है ना। ए बराबर नहीं होता बी के, बी बराबर नहीं होता सी के, तीनों अलग अलग दूरियों की भुजाएं होती हैं। ए इज नॉट इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी, तीनों में कोई बराबर नहीं, ठीक है। लेकिन कोणों की बात करें, 2 कोण इसमें 90 के होते हैं, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जब कोणों की बात करें तो यहाँ पर अपना जैसा मैंने बताया, यहाँ पर बनेगा अल्फा कोण, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा बीटा कोण, ठीक है ना, और यहाँ पर बनेगा अपना गामा कोण, ठीक है। यदि हम कोणों की बात करें तो अल्फा बराबर गामा 2 कोण, ठीक है बेटा। अल्फा और गामा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा और गामा बनता है 90 डिग्री का, किंतु जो बीटा कोण है बेटा वो 90 के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो कोण है ये नॉट इक्वल देन रहता है 90 की, ठीक है। ये कोण यहाँ पर बेटा नॉट इक्वल देन होता है 90 का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये इसमें मुख्य डिफरेंस होता है जो यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर फलक केंद्रित व अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका।
जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है बेटा, उसकी खास बात क्या है? देखिए त्रिमी एकक कोशिका आपके सामने मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। अब जो फलक केंद्रित होती है उसकी खास बात यह आपको लिखना है कि इसमें जालक बिंदु जो होते हैं वो घन के 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ठीक है ना, ये 8 कोने हैं घन के, ठीक है, 8 कोनों पर जालक बिंदु तो होते ही हैं। इसके अलावा सभी 6 फलकों के मध्य भी एक एक जालक बिंदु होता है। देखिए कोई भी जो इकाई कोशिका है, घनी इकाई कोशिका, उसमें 6 फलक होते हैं बेटा। ये हालांकि घन तो नहीं है, वैसे तो घन अपन मान लें, ठीक है। उसमें 6 फलक हैं, ठीक है, एक सामने वाला फेस, इसके पीछे वाला 2, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 फलक, ठीक है। तो कोई भी जो घनी एकक कोष्ठिका है उसमें 6 फलकें होती हैं, ठीक है। तो सभी फलकों के केंद्र पर एक एक जालक बिंदु होता है। यदि हम देखें बेटा, ठीक है, ये ऊपर नीचे की फलक हो गई 2, ये आगे पीछे की हो गई 4, ठीक है, और एक सामने वाली पीछे वाली, उसको हम यहां पर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सभी, तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका उसमें जालक बिंदु जो होते हैं, तो घन के 8 कोनों के अलावा सभी 6 फलकों के मध्य एक एक जालक बिंदु होता है, ठीक है। फिर अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित जो एकक कोष्ठिका होती है बेटा, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है तो जो जालक बिंदु होते हैं, अंत केंद्रित जो एकक कोष्ठिका होती है बेटा, इसमें जालक बिंदु होते जो है जो कोनों के अलावा, ठीक, कोनों पर तो रहते ही हैं, ये कोनों पर तो रहेगा ही जालक बिंदु, ठीक है ना, और कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के मध्य एक जालक बिंदु होता है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के मध्य, ठीक है। जालक बिंदु यहां पर भी आप रख सकते हैं, 1 2 यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी अपन रख देते, हम यहां पर ही रख दें, ठीक है ना। तो किन्हीं 2 विपरीत फलकों के मध्य एक एक जालक बिंदु होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें मुख्य डिफरेंस होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और प्लीज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।